नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बीच बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, नई वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए। तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर गड़बड़ी का आरोप लगाया और ये आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। ये बड़ी खबर, वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एसआईआर के मुद्दे पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। और इस बीच तेजस्वी यादव का ये बयान अपने आप में, जिस तरीके से उनका बयान सामने आया, तुरंत ही सुर्खियों में बना हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। शुरू दिन से ही जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी गई और अचानक से आनन फानन में बिना पार्टी को लूप में लिए हुए पॉलिटिकल पार्टीज को इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि एसआईआर जो है बिहार में कराएंगे। ठीक है, आपने एसआईआर का निर्णय लिया और इसके प्रक्रिया को लेकर के, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो है काफी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए, चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन, चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो, उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था, उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। तो इस बीच बड़ी जानकारी, आपने बयान सुना किस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, जहाँ एसआईआर के मुद्दे पर विरोध देखने को मिल रहा है। पहला ड्राफ्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी भी किया गया। तो इस बीच जो है तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए, नेता प्रतिपक्ष, कि मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है, मेरा नाम जो है वो काट दिया गया है। तो ये गंभीर आरोप उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर लगाए। उन्होंने कहा, आरोप लगाते हुए, कि लोगों के नाम जो है वो हटाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो निकल कर ये सामने आ रही है। तो लोगों के नाम हटाए जाने का जिक्र उन्होंने किया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, उसका रुख करेंगे। तेजस्वी यादव के दावे को इलेक्शन कमीशन ने गलत ठहराया है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने का दावा गलत है। वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम ना होने का दावा गलत है। तेजस्वी यादव के दावे को इलेक्शन कमीशन ने गलत ठहराया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आया है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन भी तुरंत ही रिएक्ट करता हुआ नजर आया। इलेक्शन कमीशन ने रिएक्ट करते हुए कहा कि ये दावा गलत है और वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर, जो तस्वीर जो है साझा की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें तेजस्वी यादव को देखा जा सकता है। तेजस्वी यादव जो है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा और हमारे ब्यूरो चीफ पटना से शैलेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, इन्फॉर्मेशन आपसे चाहूंगा। जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में लगातार राजनीति हो रही है, पहला ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और अब एक बार फिर से विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आने लगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव बकायदा कहते नजर आए मीडिया के सामने कि मेरा नाम हटा दिया गया। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने कहा मेरा नाम नॉट फाउंड में आ रहा है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि नहीं, उनका नाम है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ क्या है कि जो वो लगातार, मतलब जो विपक्ष है, अगर तेजस्वी यादव ने पूरा विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है एसआईआर का, और शुरू से विरोध कर रहा है, विधानसभा से लेकर और कहीं सड़कों तक इसका विरोध हुआ है। जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बिहार बंद भी किया था और उसी चीज को तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे थे। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मेरा नाम नॉट फाउंड में आ रहा है, यानी मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। और यही नहीं कहा उन्होंने, साफ ये भी कहा
कि हमारे कई साथी हैं, यानी हमारे साथ जो सहयोगी हैं, उनके भी नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं है। और साफ तौर पे तेजस्वी यादव का यह निशाना इसलिए था क्योंकि वो जिस तरह से पहले से एक कहें कि एक राजनीतिक माइलेज जो है, राजनीतिक फायदा लेने के लिए, राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए ये मामला वो आगे बढ़ा रहे हैं। और साफ तौर पे है इसको लेकर वो कई सवाल भी लेकर आए थे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अन्य सवाल उठाए हैं। एक तो सवाल उन्होंने उठाया कि चोर की दाढ़ी में तिनका दिखता है, क्योंकि हम जो सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग उनका जवाब नहीं देता। दूसरी बात उन्होंने कही कि विधानसभा वाइज ये लिस्ट जारी की गई है, 20 से 30 हजार का वो आंकड़ा है, जिसमें हर विधानसभा में इतने वोटर्स को काटा गया है, यानी इतने वोटर्स का नाम काटा गया है, लेकिन उनका डिटेल नहीं दिया गया है। ये बताया गया है कि इतनी संख्या है, उनका डिटेल नहीं बताया गया है कि कौन शिफ्टेड है, किसके नाम जो है डबल हैं, और किन लोगों की मृत्यु हुई है, यानी किन लोगों का निधन हुआ है। ये आंकड़ा चुनाव आयोग को पूरे विवरण के साथ देना चाहिए था कि किस बूथ के लोग हैं, कौन से लोग हैं। और इसी को निशाना बनाते हुए वो ये कहते हैं कि एक पार्टी के कहने पर, सीधे तौर पर वो बीजेपी निशाना साधते हैं बीजेपी पर, कि उसकी वजह से ही इस तरह का आरोप, जो इस तरह की चीजें जो है चुनाव आयोग ने की हैं। तो ये तेजस्वी यादव का आरोप है। और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक पार्टी को जिताने के लिए, यानी कि साफ तौर पे है कि वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक पार्टी की तरह काम कर रहा है। और जिस तरह से मीडिया के ऊपर पहले से वो लोग आरोप लगाते रहे हैं, उसी तरह के आरोप वो चुनाव आयोग पर भी लगाते हुए दिखते हैं। जी बिल्कुल। रितेश, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात की जाए इस वक्त बिहार की राजनीति को लेकर, किस तरीके से बिहार की राजनीति को लेकर बात करें, तो सियासी पारा इस वक्त लगातार हाई नजर आ रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। यादव हैं, आज पहली बार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से राजनीति की है, जिस तरह से एसआईआर पर लगातार सवाल उठाया, सदन से लेकर अब सड़क पर उन्होंने संग्राम किया, लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया कि मेरा नाम कट गया, मेरी पत्नी का नाम कट गया, और फौरन जब इलेक्शन कमीशन ने इस पर आपत्ति दर्ज की, इसके बाद उसने ये बताया कि नहीं, तेजस्वी यादव का बाकायदा नाम है, वो कैसे कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव अब अपने आरोपों को लेकर साफ तौर पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और एनडीए के नेताओं को एक बड़ा मौका मिल गया है तेजस्वी यादव को घेरने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर नाम कट गया होता और इलेक्शन कमीशन इस पर कोई सटीक जानकारी नहीं दे पाता, तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाता, और इसका सीधे तौर पर फायदा जाता तेजस्वी यादव और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, और लोगों के अंदर एक मैसेज जरूर ये तो चला ही जाता है कि देखिए कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, वो विपक्ष आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहा है, बल्कि बिहार के लीडर अपोजिशन का ही नाम कट गया। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल उठाया कि मेरा नाम कट गया, 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उसका पूरा डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं दे सका है, कई सारी आपत्तियों को इन्होंने दर्ज कराया है, लेकिन देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने फौरन जवाब दिया और उसने बकायदा बिल्कुल जाहिर तौर पर रितेश, बिल्कुल ठीक है आपने कि इलेक्शन कमीशन तुरंत ही रिएक्ट करता नजर आया जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। मैं रुक करूंगा आप दोनों का, इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से और लूंगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम जेडीयू के नेता नीरज कुमार का एक बयान सुनवा देते हैं कि वो इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहते नजर आए। माननीय तेजस्वी यादव देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और उसके तहत चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़ा करना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना है। और ये चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया। मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट बहाल करना था, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में अपनी भूमिका अदा करता, जिनका नाम अगर गलत तरीके से काटा गया तो मतदान अभिकर्ता अगर है तो वो इस बात को इसकी जांच करते, लेकिन बूथ लेवल एजेंट बहाल करने में राष्ट्रीय जनता दल 77,000 बूथों पर नाकाम रहा। अगर आपने बहाल किया तो उसका नाम, मोबाइल नंबर और मतदान केंद्र का संख्या आप सार्वजनिक करिए, तब आपकी शिकायत को कोई शिकायत समझेगा। ऐसे यह समझा जा रहा है कि आप चुनाव हारने की गारंटी आपकी है, चूंकि लोकसभा में भी आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी 4 सीटों पर लॉक हो गई, तो विधानसभा में भारी राजनीतिक दुर्दशा का जो अंदेशा है, जिसके चलते भयाक्रांत होकर के आप देश के संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं।
तो हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर बात करें, जिस तरीके से विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर शैलेंद्र जी, कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि एनआरसी की तरह चुनाव में इसे एक चुनावी हथकंडा बनाने का प्रयास जो है वो विरोधी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। क्या शैलेंद्र जी, आपको ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में इससे राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास सीधे तौर पर विपक्ष करता नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये इसका मतलब ही यही है। जब से ये शुरू हुआ है एसआईआर, उसके बाद से ही, चूंकि ये राजनीतिक तौर पर एक मुद्दा बन गया है, एसआईआर को मुद्दा बनाया गया है, और मुद्दा बनाया ही नहीं गया, बाकायदे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और यही वजह है, जब कल चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट जारी करते हुए जो सभी राजनीतिक दलों को बुलाया, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया, तो एक सवालों का सिलसिला लेकर जो आरजेडी के मेंबर्स थे, यानी आरजेडी के जो प्रतिनिधि थे, वो गए थे, और उनका जवाब उनको तुरंत नहीं मिला, क्योंकि चुनाव आयोग एक संस्था है और वो सवालों का जवाब देने में कुछ समय लगता है। लेकिन उसके बाद आते ही उन लोगों ने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। यानी एक मैसेज देने की कोशिश है अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को। और ये मुद्दा कहें कि चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में जो है वो आरजेडी है, उसके सहयोगी हैं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे वाम दल हो और चाहे उसके अन्य सहयोगी हो, वो सभी ये चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा बने, क्योंकि ये डायरेक्ट वोटरों से जुड़ा हुआ है। जी, दूसरी ओर रितेश, अगर इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बात करें, जमीनी स्तर पर आपने क्या देखा जब इस प्रक्रिया को लेकर बात की जाए, तो किस तरीके से बिहार के जो आम वोटर्स हैं, जो आम जनता है, जिन्हें ये तय करना है कि बिहार में किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी, वो किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आए? बिल्कुल, देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन जो प्रोसेस एसआईआर का उसने शुरू किया, अगर आम जनता को आपत्ति रहती तो बहुत सारे लोग आते, कि मीडिया है, सोशल मीडिया है, अपनी बात रखते। लेकिन कहीं भी जो कोर वोटर्स हैं तेजस्वी यादव के, वहां भी विरोध नहीं आया, वहां भी उस तरह से बात नहीं आई कि हमारा नाम कट गया, हमारा नाम लिस्ट से हटा दिया गया। तो अगर इस तरह से चीजें होती तो आप देखिए कि उसको लेकर कई सारी आपत्ति आती, आम जनता सामने आती, लोग जो वोटर्स हैं वो सामने आते, लेकिन इस तरह की तस्वीर बिहार में निकलकर सामने नहीं आई। और देखिए कि सबसे ज्यादा जहां पर एनडीए के वोटर्स हैं, 25 लाख जो है वो नाम कटे हुए हैं। तो अगर इस तरह से चीजें रहती तो जहां पर सीमांचल इलाके में तब उससे ज्यादा कट जाता। तो ये जो एक राजनीति और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी इलेक्शन कमीशन की आड़ में एनडीए और बीजेपी को घेरने की, उसमें अब कहीं ना कहीं मात खाते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई सारी बातें उन्होंने कही, कई सारे आरोप लगाए। अब लग रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन एक आयोग ना होकर वो पॉलिटिकल पार्टी है, इस तरह से विरोध झेलना पड़ा था। लेकिन जब कोई भी चीज तभी आप सवाल उठा सकते हैं जब आम जनता का आपको सहयोग मिले, जब इस पर आम जनता अपनी आपत्ति जाहिर करती, जब आम जनता से लगातार लोग निकलकर सामने आते और ये कहते कि भाई हमारा नाम कट गया, मेरे नाम को हटा दिया गया, जबरदस्ती ये सारी चीजें की गई, तो जो आपके कोर वोटर्स हैं जब वही विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल रितेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी तक एक भी आम जनता का इस तरीके से रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें और अपने दर्शकों को हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह का एक रिएक्शन सुनवाते हैं, उनका बयान सुनवाते हैं कि वो इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अगर 9वां से ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो आपको वोटर लिस्ट में नाम अपना देखने आता। आप मैट्रिक पास किए रहते तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज लेते। लेकिन अफसोस है कि आप अनपढ़ हैं। आप जो पढ़े लिखे पीए रखे हैं उससे दिखवाइए आपका वोटर लिस्ट में नाम है। और अगर जान करके इस तरह का किए हैं तो चुनाव लड़ने से आप भाग रहे हैं, आपको डर है हार का। आपको एनडीए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास योजनाओं से आप डर करके जनता के ऊपर जो उन्होंने ध्यान रखा है, इससे डर करके विकास योजनाओं से आप चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, एक तो आप पढ़ना लिखना चालू कीजिए और दूसरा जो है डरिए नहीं, 2-4 सीट चुनाव में आ जाएगा आपके पार्टी को, घबराइए नहीं। एनडीए का प्रचंड बहुमत से सरकार जरूर बनेगा और आपका तो हार तय है। इसलिए चुनाव लड़ने के चलते इस तरह को लोगों को दिग्भ्रमित मत कीजिए। शैलेंद्र जी, अगर इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बात करें, जिस तरीके से पूरे मामले पर राजनीति होती नजर आ रही है, बड़े स्तर पर नाम हटाए गए हैं,
इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि आखिर क्यों ये लाखों नाम हटाए जा रहे हैं और क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि अभी कुछ दिन पहले ये मान के चले कि 1 साल से लगभग का समय हुआ जब लोकसभा चुनाव हुए, तब इस प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ी और अब विधानसभा चुनाव के दौरान इस प्रक्रिया की जरूरत पड़ती नजर आ रही है। देखिए, साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन तय करता है, क्योंकि आप देखिए जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय एक वोट जिहाद की बात सामने आई थी और उस समय से ये लग रहा था कि नहीं, ये चीजें रेक्टिफाई की जाएंगी, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर नेता का मामला सामने आया था महाराष्ट्र से कि जहां पर वो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा की लीड उसकी थी और वो जीत रहा था। और 1.5 लाख की लीड जब किसी के पास हो जाती है तो ये माना जाता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन एक विधानसभा में जाकर वो पूरी लीड खत्म हो जाती है और सामने वाला जो प्रत्याशी होता है वो जीत जाता है और उसको लेकर एक बहस चली थी देश में। तो ये तो एक मामला है, लेकिन इसके ये कहें कि इसका एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो ये एसआईआर के रूप में सामने आया है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है और बिहार में एसआईआर हो रहा है और इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि अन्य राज्यों में जहां जहां होगा वहां हम एसआईआर करवाएंगे। तो ये साफ तौर पे है कि एक प्रक्रिया के तहत किया गया है। दूसरी बात यह है कि शुरू में यह कहा जा रहा था कि नहीं, इतने समय में नहीं हो पाएगा, तो ये भी बात खत्म हो गई कि नहीं, वो चीजें हुई। और तीसरी बात ये है कि ये पहला चरण है। अब दूसरे चरण में जो ड्राफ्ट आया है, यानी कि पहले चरण में बात करें कि जो 3 तरह के लोग हैं वो हटाए गए हैं। एक तो जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम हटाया गया है, दूसरे वो लोग हैं जो शिफ्टेड हैं, यानी वहां से कहीं दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो 2 जगह यानी 2 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 2 जगह वोट दे रहे हैं। ये 3 तरह के वोटर्स हैं और 65 लाख का ये आंकड़ा आता है 8.5% के आसपास का जिनके नाम हटे हैं जी। ये तो बात रही संख्या और उसकी, लेकिन हम अभी गांव में थे कुछ देर पहले, मेरी 2-3 गांव के लोगों से बात हुई है और उन गांवों के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, वो लोग अपना ड्राफ्ट जो है पूरा उनके जो कहे कि व्हाट्सएप नंबर पे वो पूरा ड्राफ्ट आया हुआ, उन्होंने कहा कि वीएनओ ने मुझको भेजा हुआ है, एक चीजें दिखा रहे थे कि कैसे हमारे गांव में 850 वोटर हैं, कहीं 871 वोटर हैं, कहीं 900 वोटर हैं, और उन वोटरों में उन्हीं लोगों का नाम हटा है या उन्हीं लोगों का नाम वहां सूची से गायब हुआ है जो लोग सही में अपने घरों को छोड़ के चले गए हैं, स्थायी रूप से कहीं और रह रहे हैं, या जिनका निधन हो गया है, या जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, यानी 2 जगह हैं। तो साफ तौर पे जो आम लोग हैं, आम लोगों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जो गड़बड़ियां कुछ हैं वो गड़बड़ी सुधार करवाने की दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब 1 महीने का समय है, 1 सितंबर तक का समय है कि वो जाकर अपना नाम अगर गड़बड़ है, फोटो गड़बड़ है, पता गड़बड़ है, या कुछ और चीजें गड़बड़ हैं, वो चीजें ठीक करवा सकते हैं। शैलेंद्र जी, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि ये विषय किस तरीके से बिहार में बढ़ चढ़ कर चुनावी मुद्दा बनता नजर आएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। वहीं भारी विवाद के बीच आज